जय हिंद साथियों, आज हम आपको ओमार भरने का सही तरीका बताएंगे, अर्थात गोला करने का सही तरीका बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, जो कॉपी हमें यह गोला करने के लिए दी जाती है उसी को एमआर सीट कहते हैं। तो आप लोग, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे पुलिस का, तो आप लोग जानते होंगे पेपर कब होने वाला है। तो देख लीजिए, फाइनल डेट जो है 17-18 को आ गई है। ये सरकारी रिजल्ट पर भी शो कर रहा है, तो आपका पेपर जो है 17-18 को ही होगा। तो आज आपको मैं गोला करने का सही तरीका बताऊंगा। जो बहुत से विद्यार्थी दो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका ओमार चेक नहीं होता है। गलती करते हैं गोला करने में और एक गलती करते हैं रोल नंबर भरने में। देख लीजिए, 50 लाख से ज़्यादा लड़कों ने इस बार पुलिस का फॉर्म भरा है। तो इसमें से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो अपना ओमार गलत भरेंगे, जिससे उनकी कॉपी चेक नहीं होगी और वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग को मैं आज यह बताऊंगा कि आप लोग को ओमार कैसे भरना है, कैसे गोला करना है, कौन सी कलम का प्रयोग करना है और कौन सी कलम का प्रयोग करना नहीं है। अगर गलती हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। गोला भरने से पहले एक बात आप लोग को ध्यान देना है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको जब ओमार सीट और पेपर मिल जाए तो आप पूरी तरह से सही से एक बार चेक कर लें कि आपका पेपर कहीं कटा फीटा नहीं है और सही से सब चीज़ छपा हुआ है। तो आप लोग तभी से स्टार्ट करें, पहले देख लें। और अगर आपकी गलती, कोई कॉपी में ऐसी गलती है तो तुरंत निरीक्षक से कह के अपनी कॉपी बदलवा लें और फिर से तब गोला वोला करने का प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो पहले, सबसे पहले बताते हैं आपको कौन सी पेन का इस्तेमाल करना है और कौन सी नहीं का। तो आप लोगों को पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल मना होता है। और दूसरे नंबर पर बात आती है जेल पेन। तो जेल पेन, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जेल पेन लिए जाते हैं खरीद के, पहले उससे पेन नहीं रखते हैं और खरीद के जेल पेन लिए जाते हैं, जिससे जेल पेन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। जेल पेन से लिखा हुआ पूरा इधर उधर फैल जाता है, तो इससे हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। अब बात करते हैं कौन सी पेन का यूज़ करना है। तो देख लीजिए, हमें ब्लैक पेन या ब्लू पेन यानी काली पेन या नीली पेन में से एक पेन को यूज़ करना होता है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आपको ब्लैक पेन यानी काली पेन का यूज़ करना है, जो हम बहुत ही सही होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ब्लैक कलर को जल्दी कैच कर लेता है। इससे हमारी कॉपी को जल्दी ही चेक हो जाएगी। और आपको ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि कॉपी जो होती है आदमी चेक नहीं करते, वो तो कॉपी कंप्यूटर ही चेक करती है। इसलिए आपको ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है, ब्लैक पेन का, क्योंकि कंप्यूटर जल्दी से कैच कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी कॉपी किताब में देखा होगा ज़्यादातर अक्षर काले ही रंग से लिखे जाते हैं। आप कोई भी प्रिंट आउट करवाने जाएँ तो आप लोग देखेंगे ब्लैक पेन, ब्लैक कलर का ही प्रिंट आउट ज़्यादातर कंप्यूटर निकालते हैं। तो आप लोग को ब्लैक कलर ही का प्रयोग करना है, जिससे कंप्यूटर जल्दी से चेक कर ले और आपकी कॉपी एकदम सही से पता चल जाए, जिससे आप नौकरी पा सकें। तो पहली बात ये हो कि आपको ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है। आपको पास 2 ब्लैक पेन होनी चाहिए। अगर ये खराब हो जाए तो दूसरी से आप कर सकते हैं, पर आपको ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो रोल नंबर और आपका नाम है। तो आप लोग को किस प्रकार भरना है, तो आप लोग देख सकते हैं रोल नंबर यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है। रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। तो आप लोग अपना पहले रोल नंबर गिन ले कि हमारा रोल नंबर हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, तो रोल नंबर भी 6 ही का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक बार आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। तो अभी आप लोग को मैं भर के दिखा रहा हूँ किस प्रकार आपसे भरना है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको डेट भरना है और एग्जाम। तो आप लोगों को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, आपको रोल नंबर आपका एकदम ढंग से भरना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने रोल नंबर ढंग से नहीं भरा, आपने कॉपी चाहे जैसे भी किया, बहुत अच्छे सभी प्रश्न किए, पर अगर रोल नंबर नहीं भरा तो आपकी कॉपी चेक होगी, पर वो किसी काम की नहीं होगी जब आप लोग का रोल नंबर ही नहीं पता। तो आप लोग को चलिए मैं बताता हूँ कि आपको रोल नंबर किस प्रकार भरना है। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 23-23-90। तो पहले आप लोग को ऊपर वाले खाने में भरना है। तो देख लीजिए 2-3-2-3-9-0। दरअसल ये मेरे बीए एग्जाम का जो रोल नंबर है वही है, तो इसलिए मैंने बताया। अभी आपका रोल नंबर कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग को वो वाला भरना है। तो आप लोग देख लीजिए 2 है, तो 2 के नीचे ही आपको वो वाला गोला करना है। तो आप लोग को गोला किस प्रकार करना है, देखिए पहले ये करना है, चारों ओर से ऐसे आप लोग को घेर लेना है। पहले चारों ओर से ऐसे घेर लेना है, फिर बीच वाला ऐसे जल्दी जल्दी आप लोगों को ऐसे गोला कर देना है। तो देख लीजिए, आपका गोला हो गया। तो अब इसके बाद आप लोगों को दूसरा वाला करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, पहले 3, तो पहला वाला 2 भरे हैं, सही भरे हैं, तो 3 वाला जो भरना होता है इसी में भर देते हैं, इसी में ऐसे भर देते हैं। पर ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत गलत हो जाएगा। फिर आपको 3 वाले के नीचे भरना है। तो देख लीजिए 3 वाले के नीचे ये 3 है, तो आप लोग को पहले ऐसे चारों ओर से जाइए
धीरे से फिर आप लोग ऐसे ऐसे करके आप लोग गोला कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं ब्लैक पेन का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप लोग को इसी प्रकार की ब्लैक पेन ले जाना है जिससे आर पर दिख रहा हो, क्योंकि यही पेन आप लोग को अलाउ करते हैं। अगर आप लोग ऐसी पेन ले जाते हैं तो रोक भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग आर पार नहीं दिखता और वो सब सोचते हैं कि इसी में नकल उकल भर के ले जाएगा। तो आप लोग ऐसी पेन ले सकते हैं, 2 ऐसी पेन ले जाइए, आपको कोई भी नहीं रोका। तो अब बात करते हैं उसके बाद हम लोग को क्या भरना है। तो देखिए 2-3 भर लिए, उसके बाद फिर 2 भरना है। तो 2 वाले के पास जाएंगे तो ऐसे गोला हल्का सा करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग गोला कर देंगे। अब इसके बाद आता है 3 नंबर फिर करना है। तो 3 पे ऐसे देखिए ये वाला है, तो ऐसे आप लोग को बता दिए, पहले चारों ओर से घेर लीजिए ऐसे, फिर ऐसे जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, इससे आप लोग को जल्दी भी होगा और ढंग से भी होगा। तो देखिए 23 समाप्त तो सही हो गया। फिर अब बात आती है लड़के कहाँ ज्यादा गलती करते हैं, जो ज्यादा बड़ा अंक होता है तो नीचे ऐसे करने में आप लोग पता चला यहाँ गोला करना है, आप लोग कर दिए यहाँ। तो आप लोग ये जो बड़े अंक होते हैं आप लोग को ध्यान से देखना है। तो 9 देख लीजिए हमारा यहाँ है, तो आप लोग को ऐसे ध्यान पूर्वक 9 पे ही करना है। देख लीजिए हाँ, उसी में हम लोग भर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे भर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारा 0। तो 0 देख लीजिए, या तो सबसे ऊपर हो कभी कभी लिख देता है एग्जाम में, तो कभी कभी नीचे, यहाँ पर देखिए नीचे है, तो आप लोग नीचे ही गोला करेंगे। और मान लीजिए अगर ये कभी भी इधर उधर गोला करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस प्रकार भरा है, तो आप लोग को इसी प्रकार तो आप लोगों को मैंने रोल नंबर भरना सिखा दिया। तो इसके बाद हम लोग अपना नाम भरना सीखेंगे। तो आप लोग को हम सिखा देते हैं कि आप लोग नाम कैसे भरेंगे। तो देख लीजिए मेरा नाम है शिवम बिंद। तो मैं आप लोगों को पहले अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको गोला करके बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है। तो आप लोग लिख लेता हूँ, जैसे इसमें मैंने लिखा SHIVAM। देखिए शिवम, और इसके बाद जो बिंद या कुमार जी है, जो भी नाम है उसको एक गैप आपको छोड़ कर लिखना है। जैसे शिवम के बाद मेरा नाम आता है BIND बिंद, तो इसको एक लाइन जो आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देनी है। अगर जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अंकित कुमार, तो अंकित ही लिखना है, फिर यह एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद कुमार लिखना है। इस प्रकार आपको अपना नाम भरना है। तो अब इसी प्रकार गोला करना तो आप लोग को मैंने बता ही दिया किस प्रकार करना है। तो यस के नीचे आप लोग को देखना है यस कहाँ है, कहाँ है, देखिए यहाँ पर यस है, तो आप लोग को यस वाला गोला करना है। तो देखिए पहले इस प्रकार ऐसे करिए, फिर इस प्रकार ऐसे कर दीजिए, तो यस हो गया। फिर एच वाला देख लीजिए यहाँ पर है एच, आप लोग को देखिए दूसरी लाइन में एच के नीचे करना है, ना कि फिर एसी के नीचे कर दिया जाए, इससे आप लोग का एकदम गलत हो जाएगा। फिर आई करना है, तो देख लीजिए आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, उसमें मैं ये PDF जो है भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से निकलवा के इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। 10 रुपये लगेंगे इसको निकलवाने में, तो आप लोग निकलवा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो होगा, तो आप लोग को मैं जल्दी जल्दी अब भर के दिखा देता हूँ, आप लोग भी ऐसे भर दीजिए। तो SHI हो गया। तो देख लीजिए बी वाला यहाँ पर, बी यहाँ पर है। अगर मान लीजिए आपको गलती लग रही है तो आप पहले दी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो देखिए ए बी वाला तो हमने भर लिए यहाँ पर, और ए वाला देखिए यहाँ ऊपर है, तो ए वाला ऐसे ये जल्दी जल्दी आप लोग भर लेंगे। फिर बात आती है हम यहाँ पर है देखिए, और जो कि अब बात आती है जो यहाँ पर बीच में हमने गैप छोड़ा है, इसको जाने देंगे। ये नहीं कि जो ये बाद वाला है पहले लिख देंगे, ये गैप ऐसे छूटा रहेगा। नाम में ऐसा गैप लिखा जाता है। अगर आप देखिए कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो सभी कैपिटल लेटर में ही लिखिए, कैपिटल लेटर ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पर बी आ गया, और यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर है, और एम हमारा यहाँ पर मैं भर रहा हूँ, मैंने बहुत बार भरा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को सही से भरना ना है तो पहले देखिए यहाँ पर डी के नीचे ऐसे हल्का से निशान मान लीजिए, फिर आप लोग फिर से मिला के एक बार देख लीजिए हाँ ये सही है, तो इसी के ऐसे गोला कर दीजिए। ये करने का बेस्ट तरीका होता है। तो आप लोगों ने देख लिया हमने अपना रोल नंबर और नाम जो है, जो चीज़ ये दोनों चीज़ है, दो बहुत ढंग से भरना है। आप लोग ने देख लिया मैंने कैसे भरा, तो आप लोग ये भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डेट, तो आप लोग को यहाँ डेट भर देना है। तो डेट वो भरना, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है, डेट भर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं डेट की जगह डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, और डेट की जगह डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ लिखने को कहता है तो डेट लिख देते हैं आज के पर, ये नहीं करना है आपको। वो डेट लिखना है, मतलब
उस दिन की डेट लिखना है जिस दिन आपका पेपर होगा। पेपर 17 या 18 को होगा, मान लीजिए मेरा 18 का है तो 18/2/2024। तो आप लोग इस प्रकार से भर सकते हैं। और बात आती है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम किसका एग्ज़ाम है? यूपी पुलिस 2024 आप लोग इस प्रकार भर सकते हैं। तो ये सब जानकारी भरने के बाद अब मेन बात आता है हमारा क्वेश्चन भरने का समय। तो आप लोग देख सकते हैं तो पुलिस में जो है टोटल 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 150 प्रश्न आएंगे, आपके पास समय होगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग को किस प्रकार गोला नहीं भरना है, आप लोग को वो आंसर शीट में खुद दिखा रहेगा। तो देख लीजिए आपको इस प्रकार से नहीं भरना है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं लगाया हूँ और 31वां नंबर है। तो आप लोग को किस प्रकार भरना है तो मैं बता दूँ। आप लोग को कुछ बच्चे जो नए बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे टिक मार देंगे। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये गलत कर दिया जाएगा, ये आपको चेक नहीं होगा। मान लीजिए 32 में बताता हूँ, आप लोग अगर ऐसे भी करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है 33, अगर आप लोग ऐसे भी करते हैं तो ये भी गलत होगा। आप लोग क्या करना है तो ये बता दें। मान लीजिए 34 में आपका सही है सी वाला, तो आप लोग को सी के पास ऐसे जाना है और ऐसे ऐसे कर देना है तो ये सही होगा। अगर मान लीजिए आपने सी 34 का एक सी मार दिया, इसके बाद दूसरा कोई आपको पता चला मार दिया तो आपको वो गलत हो जाएगा। तो आपको एक में 34 में एक ही मारना है। तो इसके बाद जो है ऐसे आपको भरते चले जाना है, इसी प्रकार आपको भरना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब पेपर करने के बाद इसको भरेंगे तो आप लोग ध्यान करना है कि आप लोग सीरियल क्रम ध्यान से ही देख के करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 70 का था तो 71 में मान लीजिए 70 का ए है तो उसमें 71 का ए लगा देते हैं, जिससे ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। जिससे हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको 70 है तो इसका 71 देखिए और ध्यान से इसको भरिए, जिससे आपको कोई भी गलती ना हो और आपको पूरा नंबर मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ये भरने के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट सिग्नेचर, तो अपना हमें यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आप लोग अपना यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना सिग्नेचर यहाँ पर देखिए कर दिया है। तो सिग्नेचर यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देखिए जो कक्ष निरीक्षक है उनका सिग्नेचर लगेगा। तो ये आप लोग ऐसे भर सकते हैं। तो देख लीजिए ये जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखो आपको क्या क्या सीट में नहीं करना। देखिए दिस सीट शुड नॉट बी फोल्डेड एंड क्रस्ट। इस सीट को आपको मोड़ना ओढ़ना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से मोड़ना ओढ़ना नहीं है कि ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे करके देना है। तो आप लोग को ये सब बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी चीज़ क्या करना है, देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता दिया ब्लू या ब्लैक पेन या काली या नीली पेन में से ये करना है। तो आप लोग को ब्लैक वाली करना है, जो ब्लैक वाली ज़्यादा सही होगी। यहाँ पर देखिए यही लिखा है। और देख लीजिए यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो पेंसिल का प्रयोग है बिल्कुल मना है, आपको पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सर्किल शुड बी डार्क कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। जो आपको जो गोला करना है एकदम ढंग से करना है, पूरा गोला ढंग से करना है। आप मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे ही छोड़ दिए, और ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे किए ऐसे ही छोड़ दिए। आप लोग को ऐसे करके पूरा ये है गोला ऐसे ढंग से करना चाहिए। और ऐसे करेंगे आपको यही आपको देखिए इस प्रकार आप नहीं कर सकते। इस प्रकार भी आधा अधूरा नहीं करना, आपको पूरा ऐसे गोला करना है, तभी आपका ये सही होगा। नहीं तो आपको वो कैच कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो गया कि सर्कल ढंग से भरना चाहिए और कम्प्लीटली और प्रॉपरली आपको ढंग से भरना पड़ेगा। देखिए और कटिंग एंड इरेजिंग, जैसे आप लोग पेपर को कभी फाड़ना नहीं है, इसको आंसर ओमार शीट को फाड़ना और कुछ भी मिटाना नहीं है कि ये गलत हो गया इसको ऐसे रगड़ के ये गलत हो गया इसको ऐसे रगड़ के मिटा दिए फिर से करें तो ये आपको गलत हो जाएगा, आपका कंप्यूटर कॉपी चेक नहीं करेगा। और क्या कहा है, डोंट यूज स्टे मार्क ऑन सीट। और सीट पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते समय इसके पीछे ही सॉल्यूशन करने लगते हैं। अगर इसने सॉल्यूशन करें तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपको पीछे भी सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है इस पे। तो आप लोगों को मैं बता दिया कि आपको आगे पीछे कुछ भी कहीं भी कुछ लिखना उखना नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पर कोई भी मार्क आपको उमार सीट पे नहीं रहना चाहिए। और देखिए डोंट यूज मार्कर, मार्कर का मैंने बता दिया कि मार्कर का प्रयोग एकदम नहीं करना है। और दिखा है व्हाइट फ्लूइड हाइड टू मार्क, जो व्हाइट से आते हैं वो मार्क को मिटाने वाला व्हाइटनर उसे कहते हैं। तो व्हाइटनर का प्रयोग जैसे कुछ बच्चे ले जाते हैं, आपका ये गलत हो गया तो इस पे व्हाइटनर लगा के दूसरा कर देते हैं, इस पे व्हाइटनर लगा के दूसरा डी को, अगर मान लीजिए गलती 93 का डी था हमने सी मार दिया फिर गलती से, तो इस पे व्हाइटनर लगा के डी मारते तो ये भी आप लोग को गलत ही हो जाएगा। आप लोग कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में वहाँ चेक करते समय इसको गलत ठहरा दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और जो ये कॉपी मैं दिखा रहा हूँ ये एकदम रियल कॉपी नहीं है, ये देखिए सैंपल है, इसी की तरह आ सकता है।
वो दूसरा भी हो सकता है, वो हो सके दूसरा भी, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी आए और टेक्स्ट बुक्स नंबर भी आए, इसमें बहुत चीज़ें नहीं है, तो इसी तरह वो भी आएगा। तो आप लोग को ये नहीं जानना है कि पूरा इसी तरह ही आएगा, वो अलग आएगा, पूरा अलग भी हो सकता है और इसी तरह भी हो सकता है। तो आप लोग को यह बात ध्यान रखनी है, और आप लोग को क्या क्या बात ध्यान में रखनी मैंने सभी बता दी है। तो आप लोग को यह सब बातें बहुत ही ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रोल नंबर भरना है सही से, और नाम, रोल नंबर, नाम, और अगर डेट ऑफ बर्थ उसमें पूछे तो डेट ऑफ बर्थ, इस रोल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो रोल नंबर, आपको रोल नंबर सही से भरना है, और कुछ भी मान लीजिए थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर रोल नंबर आपको सही से भरना है। ये हल करने वाला तो आप जानते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग 0.5, यानी आधा अंक कटेगा। एक अंक पे 2 अंक मिलेंगे, तो अगर गलत हुआ तो आधा, ये 2 अंक जो मिलेंगे उसमें 1 अंक कट जाएंगे। ये आपका है, तो आप लोगों ने देख लिया, तो आप ये इस प्रकार भरना है, तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अगर इन सब के बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कक्ष निरीक्षक से वहाँ जो गाइडिंग कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, बेझिझक उनसे शर्माए बिना ही उनसे पूछ सकते हैं। उसी काम के लिए वो होते हैं, सबको बताने के लिए, वो बताएंगे भी। तो आप लोग कुछ भी अगर गलती हो जाए, अगर समझ में ना आ जाए तो उनसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग को मैंने सब चीज़ें बता दी है, तो आप लोग ढंग से पढ़िए और अपनी पढ़ाई को रखिए और अपनी नौकरी को ज़रूर पाइए। जय हिंद।